लेकिन उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। इंसाफ भी अपनी माँ को बीच में ना लाओ। इंसाफ भी तुम बहुत चालाक हो। इस तरह बहन का व्लॉग नहीं आया क्योंकि अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो है मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो मुकम्मल देखिए। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि प्लीज़ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लिया करें। आज थोड़ा सा मैं ऊपर छत पे आया हूँ हवा लगाने के लिए। थोड़ा सा मैंने कहा कि छत का भी नज़ारा कर लें तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा माहौल है। बिल्कुल बादल हैं, जब से मैं है तो यही हाल है। बहुत ही अच्छा माहौल है और बहुत ही ज़बरदस्त था और बहुत ही आला। और जितनी भी तारीफ़ की जाए कराची के मौसम की उतनी कम है क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम है और ठंडक है। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है साथ में। बस व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त फील हो रहा है। और चेक करें ये इमारत, चेक करें, देखें ये इमारत चेक करें, ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी इमारत है भाई। कराची में बहुत बड़ी इमारत है माशाल्लाह। कराची हमारा जो है ना बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, रोशनी का शहर है और पाकिस्तान की मेन जड़ है, ऐसे समझ लें जड़ है ये। अभी मैं और चाचू आए हुए भाई यहाँ पर। ये चेक करें भाई, चाचू के काम देखें माशाल्लाह। रोज आता था, अभी तबीयत सही नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए वो दाने रात को डाल के गया था। वाह जी वाह जी वाह, अभी पानी डाल। ये भाई आप अच्छा काम करते हैं। हमसे को मैंने बताया कि हाँ पानी और दाने लेके रखता हूँ डाल देकर, हाँ मगर हाँ, आता ही नहीं है डालने। वो बच्चे है ना, हाँ, बच्चे की तरह। भूल जाता है। हाँ भूल बिलाल जाते हैं। होते तो वो डाल। हाँ बिलाल वो बहुत बड़ा है ना। कबाब मिलता है। वो आ गया, ये देखो ये आ गया। खाएंगे ओए ओए ओए, प्यासा था, प्यासा था। रश हो गए। ये आ गया भाई पानी पीने के लिए, प्यासा है रश बेचारा। होगा शाम हाँ 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 शाम को इधर काशिफ रश हाँ होता हाँ, है। वाकी वाकी। ये कबाब मिलता है। ये देखो ये आ गया, अभी ये पानी पिएगा। चीलों को जब गोश्त देता तो उधर देता हूँ, उनके अच्छा, चीले इधर बैठने नहीं देते। हाँ हाँ उधर ग्राउंड पे ना, खाली हाँ, ग्राउंड पे डाल के आता हूँ, बस अच्छा खा अच्छा, लेते हैं। इधर दाना माना डाल हाँ के हाँ, कबूतरे को कबूतर कबूतर कबाब मिलता है। बिल्कुल। ये ये जो पंछी है ना, जी हाँ, ये फकीर है। फकीर। हाँ अल्लाह की बहुत इबादत करता है, बिल्कुल। सबसे ज्यादा इबादत करता है जी हाँ, जी हाँ। दुनिया में। आप देखते नहीं हाँ ग्राउंड में कितनी लोग, हाँ उधर तो एक बंदा बैठा हुआ है दाने जी रख जी के, हाँ लोग हाँ, आते हैं खरीदते हैं, फिर वो उसको दे दे डालते हैं। देते हाँ बाकी हैं। बस ये सब आपका काम सवाब का है। बिल्कुल। अल्लाह की पैदाइश है। हाँ ये भी बात सही है आपकी। अल्लाह ताला जिसको रिज्क लिख दे कैसी उसको वजह से अल्लाह ताला खुश हो जाए। हाँ, बिल्कुल। हाँ और हमारे गुनाह माफ कर दे। इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह। चलो भाई, हाँ, चलते हैं अभी नीचे। बिल्कुल बिल्कुल चलते यहाँ हैं भी नीचे। मौसम और अच्छा है। लाइट नहीं है। बैठ गई। हाँ, लाइट अभी नहीं ओए होए है, होए, मगर मौसम सही है, अभी हाँ हाँ, गर्मी नहीं है। लेट जल्द तो नहीं, आज कैसे चली गई? बस कभी कभी जाती है। अच्छा हाँ, कभी कभी कोई खराबी हो जाती है ना, हाँ घंटा 2 घंटे 3 घंटे जाती है, नहीं हाँ तो इधर नहीं जाती, हाँ, इधर कमर्शियल तो है ना। नहीं। हाँ जब से मैं नहीं गई। नहीं जाती है, हाँ कमर्शियल है, कर नहीं चला, जाती। ठीक हो अल्लाह का गया। शुक्र। यूट्यूब फैमिली, तो ऐसा वक्त आ गया है कि अब किसी रिश्ते के ऊपर कोई इत्मीनान नहीं रहा। किसी रिश्ते के ऊपर कोई इत्मीनान नहीं रहा। हर रिश्ता कागजी हो गया, बरातू हो गया है और हर रिश्ते में धोखा है। हर रिश्ते में धोखा है। ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही पाकीज़ा रिश्ते थे। माँ का हो गया, बहन का हो गया, भाई का हो गया, बाप का हो गया, फूफा फूफी, ये सब रिश्ते पाकीज़ा थे, बहुत पाकीज़ा थे। अब इनमें भी गर्ज आ गई है, लालच आ गया है। पैसे की लालच भी कह सकते हैं, हसद की लालच भी कह सकते हैं। काफ़ी लालची होती है, वो कह सकते हैं आप। अब इन रिश्तों में ये चीज़ें बहुत अहम हो चुकी हैं। बस अल्लाह जो है ना रहम करे, करम करे अपने हबीब के सदके, और ये जो पाकीज़ा रिश्ते हैं ऐसे ही रहे। ये नहीं कि पूरी इंसानियत में ये रिश्ते हैं, बल्कि कुछ लोगों की वजह से, अच्छे लोगों की वजह से, अच्छे रिश्तों की वजह से ये दुनिया चल रही है, वरना ये दुनिया बर्बाद हो जाती है। जैसे आजकल नफ्स नसी का दौर चला है ना, तो ये दुनिया बर्बाद होती है किसी अच्छे लोगों की वजह से, अच्छी फैमिलीज़ की वजह से और अच्छे इंसानों की वजह से ये दुनिया चल रही है व्यूअर्स। बाकी हालात जो है ना पूरे सुरे हैं, हालात पूरे सुरे हैं। जहाँ भी जाओ वहाँ पे भाई यही है भाई, झगड़ा ये है वो है। किसी का जायदाद का झगड़ा, किसी का किस चीज़ का झगड़ा, किसी किस का झगड़ा, तो ये हर घर में तकरीबन चल रहा है। बाज़ घर ऐसे भी हैं जिनमें सुकून है, जिनमें ये हवस नहीं है, ये चीज़ें नहीं हैं। वो लोग भी तो बस रहे हैं इस दुनिया में, उन लोगों को आप फॉलो करो,
उन लोगों को फॉलो करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अच्छी तालीम दी है, कितनी अच्छी तालीम दी है, उसको फॉलो करो, उस हिसाब से चलो। बड़ों का अदब करो, छोटों से मोहब्बत करो, शफ़क़त करो और एक दूसरे का एहतराम करो और इंसानियत को कोई ठेस ना पहुँचाओ, किसी को गलत बात ना करो, अपनी ज़बान से किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाओ। ये चीज़ें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह करके बताई हैं, वाज़ेह करके फ़रमाई हैं कि अपनी ज़बान को सही तरीके से इस्तेमाल करो। ये ज़बान सबसे मेन चीज़ है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करो। अगर ये ज़बान गलत इस्तेमाल करोगे तो आप कभी कामयाबी नहीं पाओगे, कभी फलाह नहीं पाओगे और रुसवा होगे, बर्बाद हो जाओगे। ये क्या? ये ज़बान है। इसको सही इस्तेमाल करोगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी और दोनों जहानों में आपको कामयाबी ही कामयाबी और फलाह मिलेगी। ज़्यादा हवस की तरफ ना बढ़ो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मियाँ रवि इस्तेमाल करो, हवस की तरफ ना जाओ। लेकिन हम लोगों में जो है हवस की तरफ बढ़ चुकी है, पैसे की, हसद की, ये सब हवस है। तो इसमें हम इतना गिरफ़्तार हो चुके हैं, तो हमें हर चीज़ें भूल गई हैं। ना अल्लाह का नाम याद है, ना नबी का नाम याद है, किसी का नाम याद नहीं। ना माँ का लिहाज़ है, ना बाप का लिहाज़ है, ना भाई का, ना बहन का, किसी का लिहाज़ नहीं। बस नफ़्सा-नफ़सी का दौरा है, बस चल रहे हैं और एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ये नहीं हम देख रहे हमारे कौन से रिश्ते हमसे छूट रहे हैं, ये हम बिल्कुल नहीं देख रहे। बल्कि बस हम कहते हैं कि रफ़्तार है, ये दुनिया की स्पीड है, तो इस हिसाब से चलो और भागो और आगे बढ़ो बस। ये है, आगे बढ़ो, पैसा कमाओ, किसी को पछाड़ो, किसी की इज़्ज़तें उतारो, ये हम में बिल्कुल नहीं है। ये हम में बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब ये देख लें इंसाफ बीबी का कि अपनी माँ को भी घसीट के लेके आ गई। उसने अपनी माँ पर भी अटैक कर दिया। बेचारी माँ अब बैठी है उधर, उसकी ज़िंदगी सुकून से गुज़र रही है, इज़्ज़त से गुज़र रही है। यहाँ पर ना उसको कोई काम है, ना कुछ है। वहाँ पर बेचारी सारा दिन काम करती थी, रात को भी काम करती थी सऊदी अरब में। लेकिन वो उसको अच्छा लग रहा था कि माँ काम कर रही है, ये उसको अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सुकून से बैठी है, तो उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि माँ सुकून से क्यों बैठी है। माँ को तो काम करना चाहिए, माँ सुकून से बैठ गई है, अभी माँ की हड्डियों में जान बाकी है, माँ काम करे। लेकिन उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि माँ क्यों सुकून से बैठी है। वहाँ पे काम करती थी तो ठीक थी, यहाँ सुकून से बैठी है, आराम से बैठी है, एसी में बैठी है, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। व्यूअर ये चेक करें, व्यूअर ये देखें, ये हालात हैं भाई आजकल की औलाद के, ये हालात हैं। अपने माँ-बाप को भी सुकून से नहीं रहने देते। अब ये जो कमेंट्री उसने लगाई है, तो उसकी माँ पर कितनी बातें होंगी, उसकी माँ पर कितने कमेंट आएँगे, कितने लोग बातें करेंगे कि माँ की कोई बात नहीं मानता, कितनी बातें करेंगे। ये गलत कमेंट्री लगाने से कितना बड़ा बहरान आएगा, कितना बड़ा मसला होगा, ये उसको बिल्कुल ही नहीं पता। इंसाफ बीबी अपनी माँ को बीच में ना लाओ, माँ को छोड़ दो। माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ उसका नाम यूज़ मत करें, उसको किसी मसले में ना लेके आएँ, किसी भी मसले में ना लेके आएँ। तुम दोनों बहनों का मसला है ना, तो इसमें माँ को मत लाओ बीच में, बेचारी माँ को बीच में मत लाओ। माँ को परेशान ना करो, एक तो बेचारी बहुत ज़्यादा पहले परेशान है, उसके सब रिश्ते बिखरे हुए हैं, एक तो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है, ऊपर से आप और परेशान उसको कर रही हो। तुमने तो कभी माँ की मानी नहीं है। अगर आप माँ की मानती तो ये हालात नहीं होते, ये रिश्ते ख़राब नहीं होते और माँ जैसे आपके पास पहले थी, वैसे ही रहती। लेकिन आपको जो है ना, हसद ने इतना आगे पहुँचा दिया, इतना ज़्यादा आप आगे निकल गई, आप सब रिश्ते भूल गई। सब रिश्ते, जितने रिश्ते थे सबको आपने ठोकर लगा दी। इंसाफ बीबी तुम बहुत चालाक हो, बहुत ही चालाक हो, क्योंकि तुम जानती हो अगर माँ को तकलीफ़ पहुँचेगी तो सीधी सितारा बहन को गोली लगेगी, सितारा बहन को ही तकलीफ़ पहुँचेगी। इस वजह से अब जो है तुम माँ को टारगेट कर रही हो कि अब बस ये मेन जड़ है। पहले सितारा बहन ने कभी हार नहीं मानी, अब हार मानेगी। माँ को मैं अटैक करूँगी तो सितारा बहन को परेशानी होगी। और देखिए, आज जो आपने कमेंट्री लगाई है, तो इससे सीधा सितारा बहन के दिल को ही ठेस पहुँची है। सितारा बहन के दिल को ही ठेस पहुँची है और वो डिप्रेशन में आ गई है और उसकी तबीयत हल्की-सी बिगड़ गई है, सिर्फ़ माँ की वजह से। क्योंकि आपने माँ को ही ज़्यादा ब्लेम किया है। तो
आपको पता है कि आप ये ही गोलियाँ खेलनी पड़ेगी और कहीं पे कोई दाल नहीं गलेगी तो ये गोलियाँ खेलूँगी। सारे रिश्ते तो पहले ही सर बहन के ख़त्म हो चुके हैं, सारे रिश्ते। अब उसके पास एक माँ रह गई है तो वो भी उससे आप छीनने की कोशिश कर रहे हो। आज माँ की वजह से ही सितारा बहन का व्लॉग नहीं आया क्योंकि सितारा बहन की माँ जो है ना उसकी कमज़ोरी है। ताकत भी है, कमज़ोरी भी है। ये 2 चीज़ें हैं। जब ताकत और कमज़ोरी मिल जाती है ना इंसान फिर बेबस हो जाता है। तो इस वजह से आपने ये अच्छा नहीं किया। कम से कम कुछ रिश्ते तो आप बचाएँ, कुछ रिश्तों का लिहाज़ करें। व्यूअर हर किसी को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ में रखे और हर जो बुरा सोचने वाले हैं उनको भी हिदायत दे और अच्छी सोच उनके ज़हनों में लाए, दिलों में लाए, अच्छे ज़हन हो जाए, फ्रेश उनके ज़हन हो जाए और दिल उनके साफ़ हो जाए। मेरी तो ये दुआ है। और व्यूअर यहीं पे अपना मैं व्लॉग भी एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।